नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज खबरों के साथ। पहली खबर हमारी उदयपुर से आ रही है। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में जिला खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट यानी कि डीएमएफटी की 12वीं शासी परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्षता डीएमएफटी अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में जनजातीय क्षेत्र विकास टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान ट्रस्ट के बजट, आय व्यय और पिछले बैठकों में स्वीकृत हुए विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही जिले के विकास को गति देने के लिए विभिन्न विभागों की ओर से आए नवीन प्रस्तावों पर भी गहन चर्चा की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। बैठक में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत सिंह सहित उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फुलसंग मीना, गोगुंडा विधायक प्रताप गमेती, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगे और मावली विधायक पुष्कर लाल डांगे सहित कई विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे और अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीनमाल से बड़ी खबर है, जहां कृष्ण दिवासी पर हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और सर्व समाज में भारी उबाल देखा जा रहा है। संयुक्त व्यापार संघ एवं 36 कॉम के आह्वान पर आज भीनमाल शहर के सभी बाजार पूरी तरह स्वेच्छा से बंद रहे। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर हजारों की संख्या में लोग उपखंड कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एसडीएम को सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने भी धरना स्थल पहुंचकर प्रशासन से मामले में कड़ा रुख अपनाने की अपील की। आंदोलन की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी शंकर लाल मंसूरिया और थाने के अधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5,000 रुपए की नामी और लंबे समय से वांछित अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर बद्रीलाल धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बद्रीलाल धाकड़ मध्य प्रदेश का निवासी है और जो 149 किलोग्राम डोडा चूरा तस्करी से एक बड़े मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर और आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है, जिससे अंतर्राज्यीय नशा तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े चेहरों और सप्लायर्स को खुलासा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के स्थानांतरण होने पर उनके कार्यालय के कार्यकाल के अंतिम दिन उपखंड कार्यालय स्टाफ की ओर से बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों ने शिरकत कर निवर्तमान एसडीएम को भावभीनी विदाई दी। समारोह को संबोधित करते हुए भावुक स्वर पर एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य और व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोग कैसे हैं। एसडीएम त्यागी ने आगे कहा कि बाड़ी की जनता दिल से प्यार देती है और अधिकारियों की छोटी मोटी कमियों को भी नजरअंदाज कर देती है। उन्होंने चुनाव और जनगणना जैसे सभी सरकारी कार्यों का प्राथमिकता से पूरा करने का अनुभव साझा किया। बता दें कि एसडीएम त्यागी का ट्रांसफर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए में हुआ है। उनके रिलीव होने के बाद अब बाड़ी उपखंड अधिकारी के पद का कार्यभार अस्थायी रूप से तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को सौंपा गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र के कलाना गांव में मोबाइल दुकान पर हुई फायरिंग और सनसनीखेज हत्याकांड मामले में जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विशेष अनुसंधान दल एसआईटी के तत्परता से कार्रवाई करते हुए वारदात ने मुख्य शूटर और रेकी करने वाले एक अन्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुख्य शूटर पवन नायक और रेकी करने वाले बजरंग नायक के रूप में हुई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
कहाँ कमेटी की क्या बात है, वो पूरी प्रकृति अच्छी चारों तरफ से राउंड अप करेंगे। उनको जो भी जो मेन संपत्ति इनकी जब्त है 68 एडमेट पिट एनडीपीएस हमने नाम छाट लिए। जो भी इस तरह की जो तस्करी से संपत्ति करवाई है, आने वाले दिनों में इनके खिलाफ हम संपत्ति जब्त की कार्रवाई। सर अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है उसमें कड़ी से कड़ी जुड़ रही है क्या? कड़ी से कड़ी बिल्कुल जुड़ रही है। पहले यहाँ मुकदमे में आया था, काफ़ी एनडीपीएस के मुकदमे ये जिले में पेंडिंग है। हमने सभी से संपर्क एमपी हो, राजस्थान हो, अलग अलग जिले से है, लोग मुलजिम उनको लाके पकड़ रहे हैं। और कड़ी से कड़ी हमारी राज्य सरकार की भी यही मंशा है। बोली नगर पालिका क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत मजदूरों की हाजिरी को लेकर गुरुवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने के आरोप में कई मजदूरों की हाजिरी काटने से नाराज श्रमिकों ने नगर पालिका कार्यालय में सामने मुख्य सड़क पर जाम लगाकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्यस्थल पर पानी, छाया, मेडिकल किट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने का भी आरोप लगाया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए बोली थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी, हेड कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह में पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर प्रदर्शनकारी मजदूरों को शांत करने और जाम खुलवाने का प्रयास शुरू किया। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। प्रकरण में ईओ साहब हम नरेगा चेक करने गए थे तो वहाँ लेबर बैठी हुई मिली, तो साहब ने सबकी एब्सेंट लगा दिया। तो ये लोग अभी धरना दे रहे हैं। लेबर का आरोप है स्कूल में छाया है, पानी तो स्कूल से उपलब्ध हो जाएगा और मेडिकल की व्यवस्था करें। सर ईओ साहब और जेएन साहब गाड़ी लेकर गए और वहाँ पर हमको बताया गया जो काम 6 महीने का है कि एक दिन में काम करो आज में। हमने कहा एक दिन में नहीं होगा तो गोला लगा दो। जेएन साहब ने गोला लगा दिए गए और पूरी लेबर वहाँ पर उपस्थित थी। 114 रुपये पास करते हैं, 6 से 2 तक काम करवाते हैं, ना पेमेंट डाल रहे हैं और काम जोर से लेबर चाहे मर जाओ, लेबर टेंशन नहीं। वहाँ पर कोई छाया की व्यवस्था की जाती है, ना मेडिकल की व्यवस्था की जाती है, ना कोई छाया की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था वहाँ पर। और फिर भी लेबर से जबरदस्ती धमकी देकर काम लेकर स्टॉल बंद कर देंगे और ना बाहर आ रहे हैं। लेबर यहाँ पर धूप में खड़ी है, असली मरने तो मरो तो। जैसलमेर के गांधी कॉलोनी से सिटी डिस्पेंसरी में आखिरकार जिला प्रशासन ने डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति कर दी है। पिछले कई महीनों से इस डिस्पेंसरी में डॉक्टरों की भारी कमी चल रही थी, जिसके चलते स्थानीय निवासी को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी दूर दूर भटकना पड़ रहा था। इस गंभीर समस्या को न्यूज 21 ने प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। डॉक्टर प्रियंका परिहार को यहाँ नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से क्षेत्र के करीब 14 से 15 वार्डों के हजारों लोगों ने राहत की सांस ली। डॉक्टर प्रियंका परिहार के पदभार ग्रहण करने के बाद आज डिस्पेंसरी परिसर में जश्न का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों और चिकित्सा कर्मियों ने फूल मालाएं पहनाकर डॉक्टर परिहार का भव्य स्वागत किया। डॉक्टरों ने भी क्षेत्रवासियों को पूरी निष्ठा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का विश्वास दिलाया। निर्वतमान पार्षद लीलाधर देव्या और स्थानीय निवासी प्रदीप गोस्वामी ने इस सफलता के लिए मीडिया और सजग नागरिकों की संयुक्त प्रयासों को सराहा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहला तो धन्यवाद आपको है, आपके न्यूज चैनल को है, जिसने लगातार न्यूज चैनल पर यहाँ पर डिस्पेंसरी में डॉक्टर की जो अहमियत या डॉक्टर को जो लगाना जरूरी था, उस हिसाब से आपने न्यूज चलाई। दूसरा मैं धन्यवाद जिला कलेक्टर महोदय को और सीएमएचओ को भी देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा डॉक्टर को लगाया गया है और उस उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए डॉक्टर का हमने धन्यवाद दिया, आभार दिया, स्वागत भी किया। देखिए, आज गांधी कॉलोनी डिस्पेंसरी में कई महीनों के बाद में डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, तो मैं सबसे पहले तो जिला कलेक्टर अनुपमा जी का, सीएमएचओ राजेंद्र जी पालीवाल जी का और आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने समय समय पे गांधी कॉलोनी डिस्पेंसरी की खबरें चलाई। हमने भी उस दिन यहाँ विजिट की थी, तो बहुत दयनीय स्थिति में थी ये डिस्पेंसरी, तो हमने आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से मांग की थी और सीएमएचओ साहब से बात की थी, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि 2-4 दिन के अंदर ही यहाँ डॉक्टर लगा देंगे। जी, सबसे पहला तो धन्यवाद आपको है, आपके न्यूज चैनल को है, जिसने लगातार
धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी अर्जुन उर्फ मटिया पुत्र नवाब सिंह हरिजन निवासी कोलारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई एक हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों और वाहन चोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों विशेषकर वाहन चोरी के खुलासों के क्रम में आज बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2 माह पहले एसबीआई बैंक के सामने से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी के मामले में खुलासा करते हुए टेक्निकल एविडेंस और मानवीय इनपुट के आधार पर न केवल आरोपी अर्जुन उर्फ मटिया पुत्र नवाब सिंह उर्फ पप्पू जाति हरिजन निवासी कोला हनुमानगढ़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टिब्बी तहसील के चाहूवाली पटवार मंडल के राजस्व पटवारी श्री राम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। आरोपी पटवारी ने ये रिश्वत परिवादी से उसके पिता के नाम का नामांतरण दर्ज कराने के एवज में ली गई थी। एसीबी की एएसपी सुधा पालावत के नेतृत्व में गठित टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। आरोपी पटवारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है और उसके आवास व अन्य ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी जांच की जा रही है। एसीबी की टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के चोमू क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदगढ़ थाना इलाके के आष्टी कला स्थित ढाणी शालावाली में पुश्तैनी जमीन का विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। यहाँ कोर्ट के स्थगन आदेश यानी कि स्टे के बावजूद करीब 40 लोगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास करने, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्रता करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। शिकायत में ये भी बताया गया है कि जब इस पूरी घटना का घर की महिलाएं अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगी तो आरोपी आक्रोशित होकर घर के भीतर घुसाए। उन्होंने महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हुए उनसे मारपीट की, उनके मोबाइल छीन लिए और कपड़े फाड़कर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी तक दी। पुलिस के अनुसार मौके से साक्ष्य जुटाकर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मोटापन मान परेशान कर जगह थाना ए बात बताई ना, जगह आदमी परेशान कर मानो तो सुरक्षा चाहिए। क्यों इज्जत माने सबसे बड़ी लागत है, तो मानो तो प्रशासन सुरक्षा दे। आगे मां शू कोई घटना गरीब आदमी था इनकी कोई आगे घटना न हुए मां के साथ। कला में सल्लावाली ढाणी में हमला हुआ, वहाँ पे 50 आदमी आए थे, 3 गाड़ियाँ 5-6 गाड़ियाँ थी। वो आए और पट्टियों को तोड़ने लगे। हम बाहर निकले तो हम वीडियो बनाने लगे। वहाँ पे आगे सबसे आगे तेजपाल, फिर भीमाराम थे, उनके पीछे गणपत सुल्तान और 3 लेडीजें थी। वो आई और मुझे पीटने लगी, मेरे को पीटे, खूब पीटे, मेरे कपड़े फाड़ दिए। भीमाराम मेरे ऊपर बैठ गया। सोने के लिए तब हम अंदर थे, अंदर से हम बाहर निकले तो बटाबा टूट रही थी। फिर हम बाहर आके देखे तो पट्टियाँ तोड़ रहे थे। फिर हम दीवारे में बैठ के वीडियो बनाने लग गई, तो फिर देख करके हमारे को आके तोड़ने लग गए। और तेजपाल लुइस भी आराम सबसे आगे थे, पीछे मुकेश और राकेश और औरतें हंसा मीनू ये। फिर हमारे को तोड़ के हमारे फोन भी छीन लिए गए और सोने की चेन और कानों की बालियां भी लेके गए और हमारे कपड़े फाड़ के और हमारे साथ रेप करने की और अश्लील हरकतें भी की। मोटापन मान परेशान कर जगह थाना। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में करौली जिले में 7 दिवसीय विशेष पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रमों का शानदार आगाज हो चुका है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में और राज्य मुख्यालय जयपुर के निर्देश अनुसार इस जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत की गई।
सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि राज्य मुख्यालय के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश सहित करौली में भी पर्यावरण दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 7 दिवसीय कार्य योजना के तहत पहले दिन राजकीय बापू उच्च प्राथमिक विद्यालय करौली में चल रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शिविर के बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचारों को कलम और रंगों के माध्यम से कागज पर उतारा। इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नृत्य प्रशिक्षक साक्षी शर्मा, ब्यूटिशियन प्रशिक्षक प्रियंका शर्मा, सिलाई प्रशिक्षक कमलेश शर्मा और मेहंदी प्रशिक्षक प्रियंका भारद्वाज, पेंटिंग प्रशिक्षक आशीष शर्मा सहित राज्य पुरस्कार से सम्मानित गाइड कीर्ति सोनी, रोवर नितेश माली और गौरव सोनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के बोली उपखंड की कोडियाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत अलूदा गांव में गुरुवार को राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत गांव में महिलाओं और ग्रामीणों द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे क्षेत्र में जल ही जीवन है और जल संरक्षण का एक मजबूत संदेश दिया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्षेत्र के आला प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत, विकास अधिकारी हेमश्री प्रद्युमन और तहसीलदार दिनेश मीना और भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमान दीक्षित के कार्यक्रम में शिरकत की। अधिकारियों की मौजूदगी में सभी विभागों में कर्मचारियों और बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पानी की एक एक बूंद को सहेजने और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने की सामूहिक शपथ ली। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर देहात उत्तर के अंतर्गत संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज जम्वारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सामरेड में व्यापक जन भागीदारी के साथ जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर पर्यावरण को बचाने के संकल्प के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के साथ मिलकर स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और हरित वातावरण के निर्माण को लेकर विशेष गतिविधि आयोजित की गई। उपस्थित जनसमूह को पानी की एक एक बूंद बचाने, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, उसको बढ़ावा देने तथा अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस विशेष अभियान के दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के जिला संयोजक राजेंद्र कुमार शर्मा सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और भारी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। जम्वारामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण की मोडक थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 जिसे कोटा और झालावाड़ रोड जोड़ता है, जो पर नाकाबंदी के दौरान एक अंतर राज्य मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 1946 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि नशीले पदार्थ की ये खेप कहां से कहां ले जाई जा रही थी और इसे पंजाब में कहां सप्लाई किया जाना था। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजसमंद शहर के सबसे प्रमुख और व्यस्तम चक्की चौराहे पर पिछले समय से चल रही अटकलों और चर्चाओं के बीच आखिरकार सर्किल निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इस चौराहे पर महाराणा राज सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित करने को लेकर पिछले कई दिनों से विभिन्न स्तरों पर गहन चर्चाएं और वैचारिक मतभेद सामने आ रहे थे, जिसके कारण ये पूरा मामला लगातार जिले की सुर्खियों में बना हुआ था। हालिया घटनाक्रम और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में कुछ समय से ये बात तय रही थी कि प्रस्तावित नए सर्किल पर राणा राज सिंह की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी। इस चर्चा के सामने आते ही विभिन्न सामाजिक संगठनों, इतिहास और प्रेमियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इन तमाम विवादों को और क्यासों के बीच अब धरातल पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। सर्किल के लिए खोदा जा रहा ढांचा और शुरू हुआ काम इस वक्त का बात गवाह कर रहा है और परियोजना ने गति पकड़ ली है, लेकिन प्रतिमा स्थापना के संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन अथवा संबंधित नगरीय विकास की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कस्बे के एकमात्र महात्मा गांधी खेल स्टेडियम की बदहाली को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। स्टेडियम के बदहाल व्यवस्थाओं से खफा स्टेडियम विकास संघर्ष समिति बस्ती ने स्थानीय उपखंड अधिकारी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 5 दिनों के भीतर स्टेडियम में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त नहीं की गई तो क्षेत्र के खिलाड़ी और खेल प्रेमी लोकतांत्रिक तरीके से उग्र लेकिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। स्टेडियम विकास संघर्ष समिति ने साफ लफ्जों में चेताया है कि यदि इस निर्धारित समय वृद्धि में खिलाड़ियों की जायज मांगे पूरी नहीं की गई तो क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी समस्त कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वयं स्थानीय प्रशासन की ही होगी। अब देखना ये होगा कि खेल प्रतिभाओं के इस अल्टीमेटम के बाद बस्ती प्रशासन कितनी जल्द हरकत में आता है। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट आपको दिख रहा है। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।